वह आदमी जो शादी के बाद मारता है। सोफिया हमेशा सतर्क रहती थी। प्यार कभी भी उसे आसानी से नहीं मिला था और अपने माता पिता के साथ टूटे रिश्ते के निशान ने उसे किसी भी तरह की अंतरंगता से डराया था। लेकिन फिर एंड्रू उसकी जिंदगी में आया, एक ऐसा आदमी जो हर किसी की दृढ़ता को पिघला देने वाली मुस्कान के साथ बोलता था। वह सिर्फ आकर्षक नहीं था, वह बिल्कुल परफेक्ट था। वह उसकी बातों को इस तरह सुनता था कि उसे लगता था जैसे कोई उसे समझता है। और सालों बाद सोफिया ने खुद को एक और मौका देने की अनुमति दी। उनका रोमांस एक सपना था। उसने उसे अपनी दूर फेंकी हुई माता पिता से फिर से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया और वह बोला, हर किसी को एक दूसरा मौका मिलता है। उसकी आंखों में जो गर्मजोशी थी, उसे नकारना असंभव था। धीरे धीरे उसने उस गुस्से को छोड़ दिया जो उसकी दिल को कैद किए हुए था और खुद को उम्मीद रखने दिया। सतह पर सब कुछ परफेक्ट था। सगाई जल्दी हुई, शादी जादुई थी। एंड्रू वही आदमी था जिसके बारे में उसने हमेशा सोचा था, प्यारा, ध्यान देने वाला, दयालु। ज्यादा समय नहीं लगा और वे शादी कर चुके थे और उन्होंने एक अलग थलग समुद्र तट रिजॉर्ट पर अपनी हनीमून की शुरुआत की, बस वे दोनों, स्वर्ग में। यहाँ उनकी हनीमून की पहली रात को वह घूंघट सामने आया। सोफिया अपनी शादी की ड्रेस को खोल रही थी। उसे ध्यान से एक गारमेंट बैग में मोड़ रही थी। घूंघट, नाजुक फीता जो छोटे मोती से सजा था, उसके सूटकेस में आखिरी चीज थी। उसने उसे उठाया, उसकी हल्की रोशनी में चमकती हुई प्रशंसा की। जब वह उसके किनारों पर अपनी उंगलियां चला रही थी, तब कुछ अजीब उसकी आंखों में आया। फीता के एक मोड़ में एक धुंधली, लिखी हुई संदेश छिपी थी। पहले तो उसे लगा कि यह एक गलती है, शायद किसी पूर्व दुल्हन से छूटा हुआ एक भूल भरा नोट। लेकिन जैसे ही उसने इसे और खोलने की कोशिश की, उसका दिल जम गया। संदेश झूले हुए हाथों में लिखा था, स्याही फीकी लेकिन फिर भी पढ़ने योग्य। वह शादी के बाद उन्हें मार देता है। सोफिया ने शब्दों को एक लंबे समय तक घूरते हुए देखा, उसकी सांस शिथिल और तेज हो रही थी। यह मजाक था, है ना? शायद ये घूंघट एक दुल्हन से दूसरी दुल्हन को पास किया गया था और यह बस किसी के अजीब, गहरे हास्य का संदेश था। लेकिन जैसे ही उसने इसे और खोलना शुरू किया, उसने और भी अजीब संदेश पाए, जो उसे डरावने और गहरे होते गए। उस पर विश्वास मत करो, उसने पहले भी ऐसा किया है। हनीमून के बाद तुम कभी भी आज़ाद नहीं रहोगी। सोफिया की धड़कन तेज हो गई। घबराहट उसकी छाती में फैलने लगी। उसने एंड्रू की ओर देखा, जो बालकनी पर बैठा था, शराब पी रहा था और सूर्यास्त को देख रहा था। जब उसने उसे देखा, तो उसने मुस्कुराया, उसकी आंखों में हल्की चमक थी। क्या हुआ, प्रिय? तुम ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें भूत दिखाई दे गए हों। उसकी मन में विचार दौड़ने लगे। उसे यकीन करना था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। ये संदेश असली नहीं हो सकते। यह उसकी कोई गलती होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वह इसके बारे में सोच रही थी, वैसे वैसे शब्द उसकी मन में गूंजते गए, गहरे डर और सोच से। उसे सतर्क रहना होगा। वह खुद को ऐसी बातों से तोड़ने नहीं दे सकती थी। लेकिन रात बढ़ने के साथ स्थिति और भी खराब हो गई। सोफिया सो नहीं पा रही थी। संदेशों ने उसे परेशान किया। उन पर सोचते हुए वह रात की चुप थी, जो मानो उसे खा जाने वाली हो। हर लकड़ी की आवाज़, पेड़ की पत्तियों की सरसराहट उसे डर का एहसास दिलाती थी। वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही, बार बार एंड्रू को देखती, जो शांतिपूर्वक सो रहा था। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, बिल्कुल शांति से, जबकि उसकी नसों में डर बढ़ता जा रहा था। सुबह 3 बजे वह और नहीं सहन कर सकी। वह बिस्तर से उठी और खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। लेकिन जैसे ही उसने समुद्र तट की ओर देखा, वैसे ही कुछ ऐसा महसूस हुआ जो गलत था। चुप्पी बहुत भारी थी, बिल्कुल स्थिर। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। लेकिन जब उसने उन्हें फिर से खोला, तो उसने कुछ देखा जिसने उसकी रगों में बर्फ जमा दी। एक छाया, लंबी, पतली और मुड़ी हुई,
समुद्र तट के किनारे पर खड़ी थी। अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। वह छाया स्थिर खड़ी थी, उसे घूर रही थी। उसका रूप अस्पष्ट था लेकिन अवश्य ही पहचानने योग्य था। यह ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। सोफिया ने पलट कर देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका हाथ खिड़की के किनारे को मजबूती से पकड़ रहा था। वह कमरे के अंदर हड़बड़ाते हुए वापस आए, सांसें तेज और उथली हो रही थीं। लेकिन जब उसने फिर से एंड्रू को देखा तो उसकी शांत निद्रा उसे और भी डरावनी लगी। अगले दिन एंड्रू मुस्कुराते हुए आया, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा सोया, जान? उसने सामान्य रूप से पूछा, उसके गाल पर एक चुंबन देते हुए। हमारे पास आज पूरा दिन है। चलो द्वीप को एक्सप्लोर करते हैं। सोफिया ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ अंदर से बदल चुका था। घूंघट पर लिखे शब्द उसके मन में गूंजते रहे जब वह उसके साथ बाहर निकली। कुछ तो बहुत गलत था। एंड्रू परफेक्ट था, बहुत परफेक्ट। और जितना वह खुद को ये समझाने की कोशिश करती कि वह केवल गलत सोच रही है, उतना ही सब कुछ और भी नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। रात को उसे एक और संदेश मिला। ये सबसे डरावना था। वह तुम्हें देख रहा है। वह हमेशा से तुम्हें देख रहा है। उत्तर के लिए बेताब, सोफिया ने रिजॉर्ट के रिकॉर्डों की छानबीन की। जब एंड्रू बाहर था, वह चुपके से बैक ऑफिस में घुसी। जो उसने खोजा, उसने उसकी हड्डियों में बर्फ जमा कर दी। युवा दुल्हनों का एक पैटर्न था। सभी पुरुषों से शादी की थी, जो पहले परफेक्ट लगते थे, जब तक कि उनका हनीमून खत्म नहीं हुआ। फिर वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। हर महिला, हर एक, उन पुरुषों से शादी की थी जिनकी आंखों में वही डरावनी, जंगली दृष्टि थी जैसी एंड्रू की थी। यह कोई संयोग नहीं था। एंड्रू सिर्फ कोई आम आदमी नहीं था। वह कुछ और था, कुछ और गहरा और डरावना। उसने तब जाना कि उसे क्या करना था। उस रात जब एंड्रू समुद्र तट पर अपनी शाम की सैर से वापस आया, सोफिया ने सब कुछ सामान्य होने का नाटक किया। उसने मुस्कुराया, छोटी बातों की चर्चा की, और यहाँ तक कि उसे चुंबन दिया जब उसने उसे अपनी बाहों में खींचा। लेकिन जैसे ही उसके होंठ उसके होंठों से मिले, कुछ अंदर से टूट गया। वह दूसरा मौका नहीं चाहती थी। वह जीवित रहना चाहती थी। सोफिया पीछे हट गई। उसकी आंखें पहली बार एंड्रू की आंखों से पूरी स्पष्टता से मिलीं। तुम इससे नहीं बच सकोगे, उसने फुसफुसाया। शब्द गहरे लेकिन दृढ़ थे। एंड्रू की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ी, बस इतना ही लंबा समय था कि वह उसकी सर्द, गणना करने वाली दृष्टि को देख सके। मुझे खेद है, प्रिय, लेकिन अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। इसके पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, दरवाजा उसके पीछे तेजी से बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। सोफिया ने आखिरी बार जो चीज देखी, वह थी एंड्रू की छाया, जो उसकी ओर लपकते हुए, उसकी आंखों में एक भयानक शिकारी की चमक लिए हुए थी।